देखिए आपके सामने एक प्रश्न है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। ये क्लास 10th के लिए है, जो कि ये 6 मार्क में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। चलिए इसको पहले इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। चलिए ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। हाँ, एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। चलिए देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये होता है P मतलब ध्रुव। मुख्य अक्ष के समांतर एक हम किरण लेते हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण है, जिसका नाम हम देते हैं A B, ठीक है। और इसको आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण जब दर्पण से टकराता है तो ये इस तरह से, ठीक है। ये होता है F, ये होता है परावर्तित किरण। जो किरण होता है आपतित किरण, वो जो टकराकर वापस आता है तो होता है परावर्तित किरण। और आपको ये भी पता होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अविलंब होता है। ठीक है, हाँ ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये जो आया है इसे परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया परावर्तित किरण। ये ए बी है आपतित किरण, और ये जो है एफ बी क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, आपतित किरण और अविलंब से जो एंगल बनता है वो होता है आपतन कोण मतलब आई। और अविलंब से और परावर्तित किरण से जो एंगल बनता है वो होता है परावर्तन कोण आर। और ये जो एंगल होता है ये भी होता है आई, एकांतर कोण से। आगे हम लोग पढ़ते हैं कैसे हो गया ये, ठीक है। चलिए और F से P तक की जो दूरी होता है वो होता है F, और C से P तक का जो दूरी होता है वो होता है R। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं माना MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है आगे देखिए ध्रुव P है, अवक्ता केंद्र C है, उसी को लिख देते हैं। ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C है। चलिए इतना समझ गए होंगे। इसी को लिखे जो फिगर में हम लोग किए थे कि ए बी आपतित किरण है, ये दर्पण से टकराने के बाद ऐसे इस तरह से लौटता है F से होकर, ये परावर्तित किरण हो जाता है। और ये बीच में जो है डायडस में ये अविलंब है, ठीक है। ये C वक्ता केंद्र होता है, ये ध्रुव होता है।
एफ से पी तक की जो दूरी होता है एफ होता है, और सी से पी तक की दूरी आर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं आगे। लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, हाँ तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पता होगा आपको, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। ये कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। हाँ मतलब इस कोण का बात हो रहा है, ये कोण जो है और ये कोण, इसका बात हो रहा है। कोण ए बी सी मतलब ये कोण हुआ, बीच में बी पड़ता है ना तो ये एंगल हो जाता है बी, और कोण बी सी एफ, सी बीच में पड़ा तो ये एंगल हो जाता है। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ बराबर होता है किससे, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण जानते होंगे क्या होता है, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण जो होता है इस तरह का, ऐसे ये और ये एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ एकांतर कोण से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ, समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ में जो बीसीएफ से एक त्रिभुज बनता है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा बराबर होता है। यहाँ पर आप देखिएगा सी एफ और एफ बी, सी एफ और एफ बी क्या है, बराबर है, तो उसी को लिख देते हैं सी एफ बराबर एफ बी। समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ में सी एफ बराबर एफ बी, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करते हैं, यदि बी बिंदु P के निकट हो तो, समझिए क्या लिखे, यदि B बिंदु P के निकट हो तो, ये जो आप B देख रहे हैं, ये B अगर P के नजदीक आ जाएगा, निकट आ जाएगा तो क्या होगा, ये F और P की दूरी जितनी है वही हो जाएगा, F और B की दूरी। ठीक है, तो वही यदि B बिंदु P के निकट हो तो F से P, एफ पी जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एफ बी भी हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो एफ पी बराबर एफ बी, समीकरण 2। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एफ बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ पी। ठीक है, ध्यान दीजिए, चूंकि अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये पी और सी को देखिए अच्छे से, ये पीसी जो है, पी यहाँ है सी यहाँ है, दोनों और वक्ता केंद्र, इसको तो हम लिख सकते हैं ना सी एफ प्लस एफ पी, वही लिखते हैं, चूंकि पी सी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, पी सी बराबर सी एफ के जगह हम एफ पी लिख सकते हैं, सी एफ के जगह एफ पी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं सी एफ पी सी बराबर एफ पी। सी एफ के जगह एफ पी क्यों किए हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सी एफ और एफ पी बराबर है, तो सी एफ की जगह हम एफ पी ले सकते हैं, बराबर का मतलब क्या आता है, इसके जगह हम ये ले सकते हैं, तो वही लिखे एफ पी प्लस एफ पी। यहाँ कारण को बता देते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो लिखते हैं चूंकि सी एफ बराबर एफ पी। अब देखिए पीसी, सी से पी तक की दूरी को, चाहे पी से सी तक की दूरी क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो आर बराबर, और एफ से पी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ, तो एफ प्लस एफ
ध्यान दीजिए। तो R बराबर क्या हो गया 2F, इसको हम सीधा से थोड़ा लिखते हैं। हाँ, तो 2F बराबर R, इसको इस तरफ लिखे, इसको इस तरफ लिखे, तो यहां से F का मान निकल गया, F बराबर R/2। जब दो गुना में है तो साइड चेंज होता है, तो क्या होगा, बराबर किस तरफ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये सिद्ध हो गया आपका, तो लिखते हैं प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, तो हो गया F बराबर R/2। इसको अच्छे से देख लीजिए।